नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग कबीर की 8 साखी को समझने की कोशिश करेंगे। वे अपनी पहली साखी में कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। मतलब आप ऐसी बोली बोले जिससे आपके अंदर का जो अहंकार है उसका भी नाश हो, साथ ही आपको भी शांति प्रदान करे और दूसरों को भी सुख देने वाली हो। अर्थात मीठी वाणी का प्रभाव चमत्कारिक होता है। मीठी वाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। मीठी वाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव को नष्ट कर देती है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। मीठी वाणी के प्रभाव से मन में स्थित शत्रुता, कटुता व आपसी ईर्ष्या द्वेष के भाव समाप्त हो जाते हैं। दूसरे साखी में कबीरदास कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। मतलब कबीर कहते हैं भगवान कहाँ नहीं है, वे हर जगह उपस्थित हैं, पर कोई उन्हें उसी तरह नहीं देखता जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होने के बाद भी वो उस सुगंधित कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता फिरता है। अर्थात मृग और कस्तूरी के माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति के संबंध में कबीरदास जी बताते हैं कि हमारा मन अज्ञानता, अहंकार और विलासिताओं में डूबा हुआ है। ईश्वर सब ओर व्याप्त हैं, वह निराकार है। हम मन के अज्ञान के कारण ईश्वर को पहचान नहीं पाते। कबीर के अनुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञानता के कारण जिस प्रकार मृग अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी पूरे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार हम अपने मन में छिपे ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब तीसरे साखी में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। मतलब कहते हैं जब तक मेरे अंदर का अहंकार मेरे भीतर था तब तक मुझे हरि यानी भगवान नहीं मिल सके, और अब जब ज्ञान रूपी दीपक से मेरे भीतर का ज्ञान तो मिटे ही, साथ ही साथ मुझे मेरे भगवान भी मिल गए और मेरे अंदर का वो अहंकार भी मिट गया जो मेरे और मेरे भगवान के बीच बाधक बना हुआ था। अर्थात कभी आदमी के मन के अंदर के मैं अर्थात अहंकार के संबंध में कहते हैं कि जब तक मेरे मन के अंदर मैं का भाव था तब तक मेरे सामने हरि नहीं थे, मतलब भगवान नहीं थे। और जब से मेरे मन में हरि रहने लगे तब से मन के अंदर वो नहीं रहा। अंधियारा और उजाला एक साथ एक ही समय कैसे रह सकते हैं? अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना असंभव है। अहंकार की भावना दूर होते ही मनुष्य ईश्वर को पा लेता है। कबीर अपने चौथे साखी में कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। मतलब भौतिकतावादी इस संसार के लोग भोग विलास में, सुविधाओं में ही सुख का अनुभव करते हैं,
जबकि ऐसे तथाकथित लोगों को ज्ञानियों के जीवन तो सिर्फ परेशानियों और दुख ही दिखता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर अन्य शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में ही डूबा रहता है और जिसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना है, वही व्यक्ति सुखी है, ऐसा कहा जाता है। पर कवि के अनुसार सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का। अर्थात जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वास्तव में वे सोए हुए हैं। और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही वास्तव में जागते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, फिर भी मनुष्य उसमें डूबा हुआ है। यह देखकर ज्ञानी व्यक्ति दुखी हो जाता है। वह संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए सोता नहीं है, अर्थात जागृत अवस्था में ही रहता है। पांचवें साखी में कवि कहते हैं कि बिरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागई कोई, आराम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। मतलब, जिसके अंदर राम के नाम के बिरह रूपी भुजंग निवास करता हो, उसके इस मर्ज का कोई दवा नहीं होता। उसके ऊपर न तो किसी दवा का कोई असर होता है और न ही किसी मंत्र आदि का। ऐसे राम नाम का वियोगी या तो वियोग में अपना प्राण त्याग देता है या फिर वह बौरा जाता है। अर्थात विरह व्यथा विष से भी अधिक मारक होता है। जब विरह रूपी सर्प शरीर के अंदर निवास कर रहा हो, तब उस पर किसी भी प्रकार के मंत्र का कोई लाभ नहीं होता। कारण सामान्यतः सांप बाह्य अंगों को ही डसता है, जिस पर मंत्र आदि काम कर जाता हो। परंतु जब राम नाम के विरह रूपी सर्प शरीर के अंदर प्रविष्ट कर गया हो, वहां वह उसे लगातार डसता रहता है। कबीरदास कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। छठे दोहे के साखी में कबीर कहते हैं कि निंदक नेरा राखिए, आंगणी कुटी छवाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब, हमें अपने आलोचक को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, उसे कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। कारण आलोचक ही वो सच्चा साथी होता है जो बिना किसी अतिरिक्त साधन के ही मनुष्य को अच्छा बना देता है। अर्थात हमें अपने निंदक यानी आलोचना करने वालों को अपने नजदीक ही रखना चाहिए और रखें कि वो चाहकर भी हमसे या आपसे भी दूर न जा सके, बिल्कुल भी दूर न जा सके। क्योंकि कबीर बताते हैं कि यही आलोचक ही होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर के दुर्गुणों को बिना यत्न या किसी प्रयत्न के ही उससे दूर कर देता है। सातवें दोहे में कवि कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा, पंडित भया न कोई, एक असिर पीव का, पढ़ई सुपंडित होई। मतलब, मोटी मोटी किताबों को पढ़ने वाले लोग किताबों को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में कोई पंडित या ज्ञानी नहीं हो पाते। लेकिन वहीं वो व्यक्ति जो केवल प्रेम की भाषा को समझता है, सही अर्थों में वही ज्ञानी होता है। अर्थात बड़े बड़े ग्रंथ अथवा शास्त्र के पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता है।
प्रेम से स्मरण करने से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का एक ही अक्षर जपता है, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी भी होता है और सच्चा भक्त भी। कबीर जी अपने 8वें दोहे में कहते हैं, हम घर जालियां आपना लिया मुड़ारा हाथी, अब घर जालियों ताश का जो चले हमारे साथी। मतलब यहाँ इस साखी में वे कहना चाहते हैं कि मैंने तो अपने मन के अंदर के अज्ञानता रूपी अंधकार के घर को ज्ञान के तेज प्रकाश से मिटा दिया है। अब उस व्यक्ति के अज्ञानता रूपी घर को भी नष्ट करूंगा जो ज्ञान के साथ चलना चाहता है। उसके मन के संशय, अज्ञानता आदि के भावों का नाश हो सकेगा जो मेरे जैसा ज्ञान के मसाल को धारण करना चाहेगा। इस पाठ में आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें तथा हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।